हेलो स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रैक्टिस सेट 1.4 करने जा रहे हैं, जो कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे बेस्ड है। इसका मतलब हमें जो इक्वेशन दिया जाएगा वो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा, लेकिन हम उनको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 4। ये आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by इज इक्वल टू c होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें x और y आपका डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो x और y की डिग्री क्या हो जाएगी, या उसका इंडेक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से ले सकते हैं 2 इंटू 1/x प्लस 3/y को हम क्या ले सकते हैं 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 3। अगर 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने पे 2/3 आता है तो 2/3 को हम 2 इंटू 1/3 ले सकते हैं। इसी तरह से तो 2/x को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 1/x, और 3/y को हम क्या ले सकते हैं 3 इंटू 1/y। ठीक है, अब हम अगर 1/x और 1/y को नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दें तो हमारा इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिप्लेसिंग 1/x by m and 1/y by n we get, तो 1/x को हम m से रिप्लेस कर रहे हैं और 1/y को हम n से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 4। तो अब आपका 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 4 ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरह से इस सेट 1.4 का पहला क्वेश्चन जो है करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15, और दूसरा इक्वेशन हमें क्या गिवन है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। तो दोनों ही इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, तो हम इन इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे राइट the given equations as follows। तो 2/x को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू लिखिए या आप ब्रैकेट में लिखिए 2 विद इन ब्रैकेट 1/x माइनस 3/y को हम क्या ले सकते हैं 3 विद इन ब्रैकेट 1/y इज इक्वल टू 15। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और दूसरे इक्वेशन को भी हम इसी तरह से ले सकते हैं। तो 8/x को हम क्या लिखेंगे 8 विद इन ब्रैकेट 1/x प्लस 5/y को क्या लिखेंगे 5 विद इन ब्रैकेट 1/y इज इक्वल टू 77। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। अब हम अगर 1/x और 1/y को रिप्लेस कर देंगे नए वेरिएबल से, तो ये आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं रिप्लेसिंग 1/x by m and 1/y by n we get। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में 1/x को m से और 1/y को n से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से हो जाएगा 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लिया। और इक्वेशन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ना ही m का कोफिशिएंट इक्वल है और ना ही n का कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा।
तो हम लिखने जा रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 वी गेट। तो इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 द 8m, 4 3 द 12n और 4 15 द 60। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 एज्यूम कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में m के कोफिशिएंट इक्वल हैं और दोनों टर्म का साइन सेम है, मीन्स पॉजिटिव है, तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही जाके हमारा m वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। इक्वेशन 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 में से, ठीक है। तो पहले इक्वेशन नंबर 4 लिखा जाएगा, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77 और उसके नीचे इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन के सभी टर्म का साइन बदल देंगे। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस को प्लस कर देंगे और यहाँ पे कोई साइन नहीं तो हम प्लस मानेंगे और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो प्लस 8m माइनस 8m आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 5 और प्लस 12 क्या मिलेगा आपका 17, वेरिएबल आपका n है तो n हो जाएगा। तो याद रखिए जो पहले का साइन माइनस था वो आपका चेंज हो चुका प्लस है, ठीक है। इसलिए हम 5 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड में 77 से 60 को माइनस करना है तो 7 माइनस 0 7 और 7 माइनस 6 1, तो 17n इज इक्वल टू 17। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 17 डिवाइड बाई 17, 17 1 द 17 1 द, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम इस n के वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3, 4 या 5 किसी में भी पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे प्लेस n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। क्या लिखेंगे 2m माइनस 3n, n की वैल्यूज क्या 1 है, इज इक्वल टू 15। सो 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 15। 2m इज इक्वल टू क्या मिलेगा 15, माइनस 3 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करूंगा तो आपका प्लस 3 हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18। तो m की वैल्यूज क्या मिलेगी 18 अपॉन 2, क्योंकि 2 हमारा लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट है तो राइट साइड में जाने पे वो आपका डिवीजन में चला जाएगा। तो 2 1 द 2 9 द, देयरफॉर m इज इक्वल टू 9। अब हम m और n की वैल्यूज को जो है ओरिजिनल वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे। तो m को हमने क्या माना था 1 अपॉन x, तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और n को हमने क्या माना था 1 अपॉन y, ठीक है। तो अब हम m और n को ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। m की वैल्यूज हमें क्या आएगी 9, तो 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और n की वैल्यूज हमें क्या मिली है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो अगर हम x को लेफ्ट में ले जाएं क्या मिलेगा, तो 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इस तरह से अगर हम y को राइट साइड से लेफ्ट में ले जाएं क्या मिलेगा, y इंटू 1 हमारे पास क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 रहेगा। तो 9x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 अपॉन 9, और y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 और y इज इक्वल टू 1। तो अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं, सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, 1।